राहुल जी, एक प्रश्न यहाँ पे ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर का भाषण प्राइम मिनिस्टीरियल था क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री को हम दलगत राजनीति से ऊपर मानते हैं, उनसे एक खास तरीके की नैतिकता की हम उम्मीद करते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि जब वो बोलेंगे तो बिल्कुल देश के प्रतिनिधि के तौर पर बोलेंगे। तो आज जो उनका भाषण था, क्या उसका प्राइम मिनिस्टीरियल मानते हैं कि नहीं मानते? और अगर अटल जी आज होते तो कैसे, किस तरीके से बोलते, या फिर इंदिरा गांधी होती तो किस तरीके से बोलती? क्या उसी तरीके से बोलती जैसे राहुल, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला, नरेंद्र मोदी जी ने बोला? मैं समझता हूं कि मैंने जितने प्रधानमंत्री के भाषण प्रधानमंत्री के रूप में सुने हैं, उसमें सबसे निराश करने वाला भाषण आज सुना। वो अपनी तत्वहीनता के लिए मैं समझता हूँ, मैं याद रखूंगा, हाउ नॉट टू स्पीक एज अ प्राइम मिनिस्टर इन द हाउस। और उन्होंने अपना लगभग 90% समय केवल नकारात्मक नकारने पर और दूसरे विपक्ष को खारिज करने में, उसको नाकारा सिद्ध करने में अपनी ओर से लगाया। और उस 90% का 90% अतीत पर भी लगाया हुआ। अब कहां तक गए? तब 62 तक, 1920 तक, 1920 तक, हाँ 47 और 20 तक, 1920 तक। हाँ, और फिर एक एक प्रदेश में गए। तो पूरे देश का आपने पिछले 100 साल का राजनीतिक इतिहास अपने तरीके से बता दिया। उसमें आज की चुनौतियां, आज के भारत की चुनौतियां, आज की कोई भी सरकार हो उसकी चुनौतियां, और उसके लिए उनका विजन क्या है। तो क्या उनका विजन सिर्फ अतीत को ध्वस्त करने को लेकर ही है और उसके बाद इतिहास पुरुष बनने का है? और जो मुख्य बात यह है कि आज सारे देश को जिसका इंतजार था, विपक्ष को तो था ही, कि भाई वो आज कुछ सब्सटेंशियल बोलेंगे मणिपुर। तो मुझे भी लगने लगा 1-1.5 घंटे सुनने के बाद उनको कि ये आज नहीं बोलेंगे, क्योंकि बोला जा चुका, उनके बाकी लोग बोल चुके हैं। और आज वो जो अब तक उन्होंने किया है, बोलते रहे, ये वही बोलेंगे, और अब तो खत्म होने का समय आ रहा है। और कमाल की बात है साहब, ये क्या टाइमिंग है कि जब विपक्ष सही या गलत, वो एक अलग बहस हो सकती है। जब वो जा रहा था, उसके लोग अंतिम कड़ी उनकी बाहर निकल रही थी सदन में से, उस समय मणिपुर का पहला उल्लेख उनके मुंह से हुआ। ये क्या है? आप क्या समझते हैं कि केवल मणिपुर वाले ही मणिपुर के बारे में सुनना चाहते हैं? इन 3 महीनों में पूरे देश में एक जिज्ञासा और उत्सुकता जगी है कि मणिपुर में क्या रहा है। दरअसल ऐसा क्या हो गया कि वो अभी तक संभल नहीं रहा है। और हमारी सरकारें, दोनों सरकारें मिलकर वहां पे क्या कर रही हैं, क्या उनके मन में है? और क्या हमारे प्रधानमंत्री, जो सबसे ज्यादा इतिहास में सबसे ज्यादा बोलने वाले शायद प्रधानमंत्री होंगे, उनके पास एक शब्द नहीं निकला अभी तक 3 महीने में मणिपुर के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए, ये जताने के लिए कि उनको पीड़ा है वहां पर जो हुआ स्त्रियों के साथ, बाकी सबके साथ। एक शब्द नहीं। और आज भी जो उन्होंने किया, जैसा विनोद ने कहा, प्रो फार्मा, यानी वो रस्म अदायगी थी बिल्कुल। उसमें कोई हृदय नहीं था, उनका दिख नहीं रहता। उनका दिल तो बिल्कुल कांग्रेस को ध्वस्त करने में था, राहुल गांधी को ध्वस्त करने में था, अधीर रंजन चौधरी को वो कितना उपेक्षित और अपमानित किए जा रहे हैं ये एहसास दिलाने में था। प्रधानमंत्री की गरिमा, उनके व्यक्तित्व और पद की जो एक ऊंचाई होती है, वो जिस ऊंचे व्यासपीठ पर बैठकर जो बोलना चाहिए उसको, वो मुझे दिखा नहीं आज, दुर्भाग्य से। मुझे बहुत दुख है इस बात। आपने कहा बहुत दुख है, लेकिन कांग्रेस पर इतना लंबा हमला करने के पीछे कारण क्या है? जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, जिस तरह के नेहरू गांधी परिवार को, मैं तो जलील शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन दरअसल जलील शब्द था वहां, या जिस तरीके से इंडिया शब्द को लेकर जिस तरीके से उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की गई, जिस तरीके से विपक्ष को घेरने की कोशिश की गई, उसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है? अगर कांग्रेस पार्टी इतनी खराब है, मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा
कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि भारत को कांग्रेस मुक्त करना है, लेकिन खुद प्रधानमंत्री कांग्रेस मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री कांग्रेस मुक्त हो जाए तो देश से भी शायद कांग्रेस मुक्त हो जाएगी। अगर आप खुद 90% या 75% अगर आप कांग्रेस को पर फोकस करें, इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस आपके अंतर मन में कोई पीड़ा पहुंचा रही है, या कहीं कोई एक डर है जो आपको खाए जा रहा। राहुल जी, मेरा प्रश्न आपसे। ठीक कह रहे हैं आप, बहुत मतलब साफ है कि आप उससे परेशान हैं, आप बेचैन हैं, क्योंकि अगर वो इतनी ही टूटी बिखरी, टूटी लंगड़ी लूली है और शक्तिहीन है, कुछ उसमें दम बचा ही नहीं है, वो खत्म हो गई है, तो उसमें वक्त क्यों जाया कर रहे हैं आप? अपनी बात कर लीजिए, आप मणिपुर की बात कर लीजिए। और एक जो सवाल था वो आज भी वैसे ही बना हुआ है कि भाई आप सबसे कड़क प्रधानमंत्री हैं, आप तो सफलतम प्रधानमंत्री हैं, महानतम प्रधानमंत्री हैं, आपके जो गृह मंत्री हैं वो सबसे सफल गृह मंत्री हैं, और मुख्यमंत्री आपका, प्रधानमंत्री, तो दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है। एक प्रदेश है गुजरात, जिसमें आप एक बार में एक कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बदलते हैं, और न सिर्फ मुख्यमंत्री बदलते हैं, आप पूरे मंत्रिमंडल को बदल देते हैं, जो इतिहास में पहली बार हुआ। तो क्या जो उनको हटाया जा रहा था वो मुख्यमंत्री सहयोग नहीं कर रहे थे केंद्र के साथ? क्योंकि जो आज कहा गया, गृह मंत्री ने कल कहा कि मुख्यमंत्री तो सहयोग कर रहे थे, उनको क्यों हटाया जाए? तो वो लोग क्या असहयोग कर रहे थे? ऐसा तो आपने भी नहीं कहा कभी, ना कभी ये सामने आया। तो अगर आप एक अपने प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री बना सकते हैं एक कार्यकाल में, तो इतने उपद्रव के बाद, इतनी ऐतिहासिक अशांति के बाद 3 महीने में उसको क्यों नहीं हटाइए, उसको बदलिए। तो एक जो आमतौर पर होता है कि जब किसी प्रदेश में समस्याएं होती हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है, हम सब जानते हैं कि एक, मैं समझता हूँ इस पे और लोग बेहतर बताएंगे, एक परंपरा रही है कि राज्यपाल से रिपोर्ट मंगाई जाती है। राज्यपाल केंद्र को रिपोर्ट करते हैं कि साहब प्रदेश में ये स्थितियां हैं। वो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करें या ना करें वो एक गलत प्रश्न है, लेकिन वो रिपोर्ट करता है। क्या ऐसी कोई रिपोर्ट मंगाई गई राज्यपाल से? क्यों नहीं मंगाई गई? और इन 3 महीनों में आपने कैसा, आज तक हालात सुधर नहीं पाए हैं, आज भी उपद्रव हो रहे हैं, आज भी महिलाएं, आज ही एक चौथी महिला सामने आई है जिसने दूसरी महिलाओं से ताकत पाके अपना बयान दिया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई है कि मेरे साथ गैंग रेप हुआ, और उसने पूरी अपनी कहानी बताई। ये चौथी हो गई महिला आज, और अभी हम नहीं जानते कि ऐसी कितनी और महिलाएं हैं जिनके साथ क्या क्या हुआ है, कोई देश को पता नहीं। जी। तो अगर वो वीडियो सामने नहीं आता तब तो ये अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं आने वाला था। बिल्कुल। तो भावना है कि संसद का ये सत्र भी पूरा गुजर जाता आराम से, ना देश को पता चलता कि वहां पर क्या हुआ है दरअसल, भीषिका जो हुई है मणिपुर की, और ना प्रधानमंत्री या सरकार को कोई बयान देने की मजबूरी पैदा होती। बिल्कुल। मतलब ये मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ये कैसे हो सकता है। आप इतने कैसे हो सकते हैं, इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।